सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, मन माया तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन है समान। तीन लोक संशय करी, मैं काय कहूं समझाए। सदगुरु समझाना चाहते हैं, बहुत छोटे सूत्र में सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही महामंत्र में बताते हैं। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। तीन लोक संशय करी, मैं काय कहूं समझाए। तमाम लोग कहते हैं कि माया बहुत बलवती होती है, माया पूरे संसार को नचाती है और रात दिन माया को कोसते। यथार्थ में अगर गहराई से समझा जाए और सदगुरु कबीर साहब के महान वैज्ञानिक सूत्र को समझा जाए तो हमारा मन ही माया और जितनी भी संसार की माया है वो सब मन के अंदर समाई हुई है। केवल और केवल अपने मन को हम पवित्र बना लें, निर्मल बना लें, धर्ममय बना लें, सेवामय बना लें, भक्तिमय बना लें, ज्ञानमय बना लें, तो निश्चित है माया का भी सदुपयोग हो जाएगा। दो ही चीजें हैं, दुरुपयोग और सदुपयोग। हम इसे समझ नहीं पाते। यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, क्या इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? हमने विद्यार्थी जीवन ग्रहण किया है, माता पिता पैसा खर्च करते और एड़ी से चोटी तक दम लगा करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते। बच्चे इस बात को समझें कि वास्तव में हम विद्यार्थी जीवन में सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। तो इसलिए जितना सदुपयोग है वही धर्म का क्षेत्र है और जितना दुरुपयोग है वही अधर्म और माया का क्षेत्र है। और ये सब हमारे मन पर आधारित है कि हम अपने मन को कहां लगाए। जरूरी नहीं है कि हमने ड्रेस पहन ली, कपड़े पहन लिए, संत बन गए, ऊपर से भक्त बन गए, लेकिन समझना यह है कि हमारा मन कहां पर लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम किसी वेस्ट ड्रेस में हैं और हमारा मन कहां पर लगा हुआ है। ड्रेस का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, मूल्य इस बात का है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। मन में पिनक आया कि घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए, वहां जाकर के
सब घर की सुख सुविधाएं दिखाई देती हैं, घर की आराम तलबी दिखाई देती है, घर की सब माया दिखाई देती है, तो घर में रहकर, जंगल में रहकर भी, वन में रहकर भी हम वन में कहाँ है? हमारा मन तो माया में समाया हुआ। इसी तरीके से जितने भी तीर्थ व्रत हैं, पूजा पाठ है, अभी नवदुर्गा व्रत चल रहा है। यथार्थ में ये नवदुर्गा व्रत भी हमारी आदतों को सुधारने का महान पर्व है। 3-4 साल हुए होंगे, ये एक सच्ची घटना है। किसी लोहिया पार्क में हम टहल रहे थे, मैनपुरी के लोहिया पार्क में, और टहलने के बाद जब उसी पार्क के सहारे से रोड है उस पर निकल रहे थे, तो एक घर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई बड़े बूढ़े चिल्ला रहे थे। तो 3-4 लोग रुक गए, आखिर दूसरे का घर देखे कैसे, कौन चिल्ला रहा, क्यों चिल्ला रहा। तो आखिर एक आदमी ने हिम्मत की, वो आगे बढ़ के गया। तो उसने बड़े बूढ़े से पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? तो उसने कहा, भैया हमें पथरी का दर्द है, पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है, हमारी दवा कहाँ रखी है, पानी कहाँ रखा है, ये मुझे होश ही नहीं है, और हमारी पत्नी चली गई देवी की पूजा करने के लिए, घर में कोई है भी नहीं है, क्या करें? अब दूसरा आदमी कोई दवा ढूंढे तो ढूंढे भी कैसे? अब समझना ये है कि वो कहते हैं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो इसी तरीके से जो वास्तव में समय का सदुपयोग नहीं जानता, जीवन का सदुपयोग नहीं जानता, मन का सदुपयोग नहीं जानता, वो धर्म के मर्म को नहीं जान सकता। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा कि मन माया तो एक है, माया मन है समाय। ये सारी माया हमारे मन के अंतर्गत समाई हुई है। और 3 लोग संशय पड़ी में काहे कौन समझा है। 3 लोग में ये संशय है कि माया बहुत बलवती है, माया बहुत दुष्कर है, जीती नहीं जा सकती, और माया सबको नचाती है। ये 3 लोग में संशय पड़ी। लेकिन यथार्थ में इसका सही अर्थ समझा जाए तो माया माया सब कहें, माया लखे न कोई, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। माया कुछ नहीं, जो हमारे मन में जिसकी आसक्ति हो जाए वही माया, और जिसकी आसक्ति नहीं वो कोई माया नहीं। इस बात को बहुत गहराई से समझना। तो जहां पर हमारा मन चिपका हुआ है, जहां पर हमारे मन में आसक्ति है, मैंने देखा है किन्हीं किन्हीं लोगों को मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती, उनके लिए मिट्टी छोड़ना ही काफी कठिन हो जाता, उनके लिए मिट्टी ही माया हो जाती। कुछ माताएं पहले चूल्हे पर रोटी होती थी, चूल्हे की मिट्टी खाती थी। अब बताओ, चूल्हे की मिट्टी वो नहीं छोड़ पाती थी। इस तरीके से अगर इस बात को गहराई से समझा जाए और आध्यात्म विज्ञान के अनुसार मन का निरीक्षण और परीक्षण किया जाए, हम तीर्थों में तो बहुत भटकते हैं, पूजा पाठ में तो बहुत भटकते हैं, तीर्थ और व्रत वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन सच पूछा
ये जितने भी त्योहार हैं, जितने भी व्रत हैं, जितने भी पूजा पाठ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी कथाएं हैं, जितने भी सत्संग हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, उन सबका मिलाकर के एक ही सूत्र है, हमारा मन किसी तरीके से श्रेष्ठ मन बने, किसी तरीके से पवित्र मन बने, किसी तरीके से निर्मल मन बने। देखो रविदास महाराज ने भी कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन निर्मल है तो हम घर के हैंडपंप से नहा लें तो भी गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो जाएगा। और यदि मन पवित्र नहीं है तो गंगा में नहाने से भी पाप नहीं धुल सकते। ये सूत्र है। इसी तरीके से कोई पूजा पाठ करने से भी हमारे पाप संस्कार नहीं कट सकते। ये कारण कार्य की व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से कहीं पर आग लगी हो, माला करें, जप करें, तप करें, पूजा पाठ करें, व्रत करें, ये कर्म करें, कुछ भी करें, लेकिन आग नहीं बुझेगी। आग बुझने का एक ही तरीका है, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। आग का विरोधी पानी है। हम पानी डालना शुरू कर दें, आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से हम अपने पापों को कम करना चाहते हैं, पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी तीर्थ व्रत हैं ये संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। आज से हम पाप कर्म नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पाप का विरोधी है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म करना शुरू कर दें, परमार्थ के काम करना शुरू कर दें, परहित के काम करना शुरू कर दें। रामायण की चौपाई कितनी सुंदर क्या कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। अब हम विचार करके देखें, परहित में हमारी कितनी श्वासें जाती हैं, परहित में हमारा कितना समय जाता है, परहित में हमारा कितना जीवन जाता है, और अपने निजी स्वार्थ में हमारा कितना जीवन जाता है। ये सब समझने की बात है। तो इसलिए हम कह रहे थे अपने मन को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य की अगर परिभाषा की जाए तो श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। और जितने भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ जो कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप केवल इसीलिए हैं कि इनमें लग करके हम किसी तरीके से अपने मन को पवित्र बनाएं, अपने मन को निर्मल बनाएं और अपने मन को श्रेष्ठ बनाएं। ये सबसे महत्वशाली बात है। और यदि हमारा मन जीवन भर गंदा है, क्योंकि जीवन की परिभाषा अगर सही तरीके से की जाए तो जिसका जैसा मन होता है उसका वैसा जीवन होता है। याद रखें, जीवन ये नहीं है कि उसके पास इतने भौतिक संसाधन हैं तो उसका जीवन सुखी है, ऐसा कुछ नहीं। सुख दुख का मुख्य कारण है हमारा निर्मल मन और गंदा मन। जितना हमारा गंदा मन होगा उतना ही हम दुखी होंगे, और जितना ही हमारा निर्मल मन होगा उतना ही हम सुखी होंगे। ये सुख दुख का एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक सूत्र है। तो इसलिए इस तथ्य और इस सत्य को समझने के लिए सबसे बड़ी बात ये हम समझें कि हम अपने जीवन में किन चीजों का महत्व देते। आज बोर्ड पर जो विचार लिखा गया है बहुत ही सुंदर है। अगर इस विचार को सब लोग अपने मोबाइल या डायरी पर बाद में उतार के ले जाएं और इसे नित्य एक बार स्मरण करें
तो निश्चित है हमारे जीवन की 80% समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। इसमें लिखा गया है, नव दुर्गा व्रत आदतों को सुधारने का सच्चा पर्व है। आदतों को सुधारना, मन को मारना तथा सत्य आत्मा की आवाज सुनना एवं उसी के अनुसार चलना, ये जीवन जीने की कला तो है ही। राग, द्वेष, छल, कपट, दुखी सुखी, चिंता, टेंशन से हटकर शांति और आनंद का सच्चा जीवन होता है। अतः हम आदतों के भंवर से बचने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें, अपने मन को खुश करने के परिणाम में आदतों के भंवर में फंस जाते। एक एक सूत्र बहुत अमूल्य है। हम अपने जीवन भर मन को खुश करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चीजों से हमारी आदतें बन जाती हैं। और जब आदतें बन जाती हैं तो वही हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार हमारे दुख का कारण बनते हैं। मन को खुश करने के परिणाम में आदतों के भंवर में फंस जाते हैं। एक महान संत ने कहा था, 7 बातों के बचाव से आदतों में सुधार एवं सच्ची शांति मिलती है। 7 बातों से बचाव करना क्या? हमेशा अपने ही बारे में बात करना। जो लोग केवल हमेशा अपने ही बढ़ाई के लिए अपनी बातें कहते रहते, ये सबसे बड़ी हमारे अहंकार की आदत होती। नंबर 2, सदैव स्वार्थी बने रहना। जहां देखते हैं, जहां मिलते हैं, जहां संपर्क करते हैं, अपने स्वार्थ, मन के स्वार्थ में लगे रहते। मन का स्वार्थ कई तरीके का होता, शब्द सुनने का भी होता। जैसे स्त्री घट को पुरुष घट के शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता, और पुरुष घट को स्त्री घट के शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता। ये सब मन के स्वार्थ होते। तो इस तरीके से करते सदैव स्वार्थी बनने रहना। नंबर 3, अपने कर्तव्य का समय पर पालन नहीं करना। जो लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। हम समय को सही तरीके से एडजस्ट करना नहीं जानते। जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम समय हमारा मिल जाएगा। जिस टाइम हम भजन करना चाहेंगे, जिस टाइम हम ध्यान करना चाहेंगे, जिस टाइम हम भोजन करना चाहेंगे, अपना शरीर और मन वैसा ही ढलता चला जाएगा। हर वाक्य में मैं मेरे का प्रयोग करना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं मेरे का जितना जो अधिक प्रयोग करता है, निश्चित है ये सबसे बड़ा अहंकार का कारण होता, और ये अपने दुख का कारण बनता। नंबर 5, हर समय अपने भौतिक सुख के बारे में सोचना। भौतिक सुख कहते हैं शरीर, मन, इंद्रियों के सुख। जहां से हमारे शरीर, मन, इंद्रियों के सुख मिल रहे हैं, उन्हीं के प्रति लगाव और आसक्ति में बने रहना। नंबर 6, हर समय ये लालसा रहे कि मेरी तारीफ की जाए। अपनी तारीफ के लिए हम लालायत रहते। कोई थोड़ी सी तारीफ कर देते, हम फूल के कुप्पा हो जाते। नंबर 7 है लालच भरे मन से दूसरों द्वारा अपने बारे में विचार सुनना। यानी ये लालच रहना कि हमारे बारे में वो क्या तारीफ कर रहे, कैसा कह रहे, ऐसा हमारे अंदर ये लालच बने रहना, ये सारे के सारे एक बंधन का कारण बनते हैं। तो यथार्थ में हम अपने जीवन को जितना बनावट, मिलावट और दिखावट से
अलग हटा करके एक सहज जीवन और सहज निर्मल मन में, जिसमें कोई बनावट, कोई मिलावट, कोई दिखावट ना हो और कोई भी अहंकार का पर्दा न चढ़ा हो, इतना सरल और सहज जीवन जब हमारा बन जाता है तो निश्चित है वो धर्म और भक्ति के सच्चे पथ पर आरूढ़ हो जाता और वहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती। हमारे अंदर से भक्ति प्रस्फुटित होने लगती, हमारा मन निर्मल और पवित्र बनने लगता, हमारा मन श्रेष्ठ मन बन जाता। तो ये हमारे सबसे अच्छी जीवन जीने की कला होती और हमारे सच्चे मानव जीवन प्राप्त होने का सबसे बड़ा उद्देश्य, पूर्ण होने का सही वैज्ञानिक तरीका होता। तो आए आज का सत्संग इन 7 बातों से शुरू होकर के सबसे पहले एक उदाहरण से समझें। आपने नाम सुना होगा संत विनोबा भावे का। ये गांधी जी के शिष्य थे और पहले जमाना जब टेलीफोन नहीं थे, ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, तब पत्र आते जाते थे और पत्रों को लोग बड़ी सुरक्षा से रखते थे। किन्हीं किन्हीं लोगों में आदत थी, सारे पत्र बड़ी सुरक्षा से रखे जाते थे। पहले हम भी पत्र सारे सुरक्षा से रखते थे। इलाहाबाद हमारा आश्रम था, तो जो गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के पत्र जितने भी थे हमारे पास सब सुरक्षित रखे थे। विनोबा भावे भी सारे पत्रों को सुरक्षित रखते थे। एक पत्र आया गांधी जी का लिखा हुआ विनोबा भावे के लिए और उन्होंने पहले बड़ी तन्मयता से वो पूरे पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद पत्र फाड़ करके फेंक दिया। उनके पास बंबई के जमनलाल बजाज, जो बजाज कंपनी है उन्हीं की है। ये स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने 500 एकड़ संतरे का बगीचा जमनलाल बजाज जी ने गांधी जी को दान में दिया था। इसलिए जनता की सेवा के लिए और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए जो आमदनी उसमें होगी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए लगाई जाएगी, इसके लिए वो बात दिया था। और ताज्जुब ये था, एक बार एक पत्रकार ने पूछा, गांधी जी, जमनलाल बजाज जी ने आपको इतना बड़ा संतरे का बाग दान में दिया है, मैंने सुना आपने उस बगीचे का एक भी संतरा नहीं खाया। तो गांधी जी ने कहा कि वो जमनलाल जी ने वो हमारे खाने के लिए थोड़ी दिया, वो तो भारत की आजादी के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनकी सेवा के लिए दिया है और जो भी उसमें पैदा होता है वो सब उनकी सेवा के लिए लगाया जाता है और हम ही उसे खा डालें तो उनकी सेवा कैसे होगी, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। ये देखो त्याग की बात थी। दूसरी बात जो कहने जा रहे हैं मुख्य, उन्हीं गांधी जी ने विनोबा भावे के लिए एक पत्र लिखा था। वो पत्र पूरा का पूरा पढ़ा बड़ी तन्मयता से और फाड़ के फेंका तो जमनलाल बजाज बैठे थे। उन्होंने कहा, विनोबा जी आज आपने ये क्या किया? बापूजी का पत्र आप बड़ी सुरक्षित रखते थे, आज ये फाड़ क्यों दिया? तो विनोबा जी ने कहा कि ये मेरे मतलब का नहीं था, इसलिए मैंने फाड़ दिया। जमनलाल बजाज ने वो 3-4 टुकड़े हो गए थे, वो सब इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उसे पढ़ा तो उस पूरे पत्र में विनोबा जी की बहुत तारीफ लिखी थी गांधी जी ने। पूरा पत्र तारीफ से भरा था। तो जमनलाल बजाज जी ने ये कहा, विनोबा जी ये तो पत्र आपको रखने लायक था। इस पूरे पत्र में गांधी जी ने आपके लिए बहुत ही तारीफ के शब्द लिखे। विनोबा जी ने क्या कहा? विनोबा जी ने कहा, वो इसीलिए तो मैंने फाड़ दिया।
वो महात्मा गांधी पूज्य हैं, सम्माननीय है, हमारे गुरुदेव हैं, और उन्होंने हमारी तारीफ में ये शब्द दिए तो उनकी प्रतिभा है, उन्होंने लिखे हैं। लेकिन इसे रख करके हम अहंकार क्यों बढ़ाऊं, ये मेरे काम का नहीं है। हमारे काम की तो वो चीज है जो हमारी कोई कमी बताए उसे हम सुरक्षित रखें और उस कमी को हम निकालने का रात दिन प्रयत्न करें, उसे हम सुरक्षित रखेंगे। ये तारीफ का पत्र हम नहीं रखेंगे, इसीलिए हमने फाड़ के फेंक दिया, ये हमारे काम की चीज नहीं। और इस बात को बहुत गहराई से समझें कि जहां पर ये भावना जागृत हो जाती है कोई हमें कमी बताए, यथार्थ में वही सच्चा वीर है जो अपनी कमी सुनने पर तिलमिलाए ना, समझो, तिलमिलाए ना और सहज अपने कमी को स्वीकार करे और स्वीकार करके उस कमी को बदलने का प्रयास करे, उस कमी को छोड़ने का प्रयास करे। क्योंकि बड़ी सरल भाषा में कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। हम आदतों को कहां सुधारते, और इसीलिए आज के विचार में लिखा है ये नव दुर्गा जो व्रत 9 दिन का चलेगा, ये अपनी गलत आदतों के सुधार का सच्चा पर्व है। अगर हमने आदतें न सुधारी, भले ही 9 दिन व्रत बने रहे, तो कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, याद रखना। क्योंकि व्रत वही जो बुरे कर्म छोड़े, व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा। व्रत क्या है? एक एक करके हम बुरे कर्मों को छोड़ते चले जाएं, त्यागते चले जाएं, यही तो सच्चा व्रत है। आज हमने अन्न नहीं खाया, अरे अन्न नहीं खाया और कुछ खा लिए, फल फ्रूट खा लिए, दूध पी लिया, कुछ तो कुछ किया ही। हम कहते हैं 8-9 दिन अन्न नहीं खाया, इसके बाद खाएंगे। जैसे मोमदन लोग दिन भर रोजा रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, और रात होते ही अपने इस तरीके का मांसाहारी भोजन भी करते हैं, जीवों की हत्या भी कर देते हैं। अब बताइए उस दिन के व्रत से क्या लाभ हुआ? सच्चा व्रत वही है। हम चाहे किसी भी मत को मानते हो, मजहब को मानते हो, पूजा को मानते हो, तीर्थ को मानते हो, किसी को मानते हो, अपने अंदर से एक एक करके गलत कर्मों को निकालते जाएं, ये सच्चा व्रत है। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा, और जितने भी व्रत हैं वो सब झूठे हैं। तो इस बात को हम बहुत गहराई से समझें कि हमारा सच्चा जीवन हमारे मन पर आधारित होता, हमारा जीवन इस पर आधारित नहीं है कि हमने जितने भौतिक संसाधन इकट्ठे किए। एक सच्ची कथा बताएं, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहने लगे, वहां बहुत बड़ा अपना आश्रम है जहां क्लास लगा के संतों की पढ़ाई होती है। 50-60 बीघा में आश्रम है। तो एक बार एक भक्त आए, उनके साथ कलकत्ता के बहुत माने जाने वाले सेठ भी आए। तो भक्त ने आकर के गुरुजी को बताया कि गुरुदेव, ये पीछे जो आ रहे हैं कलकत्ता के बहुत माने जाने वाले सेठ। गुरुजी ने कहा, हाँ ठीक है भाई, ये कलकत्ता के माने जाने वाले बहुत बड़े कबाड़िया होंगे। ये कहा। अब सेठ की तिवरी चढ़ गई, क्योंकि जो पैसे में बड़ा होता है, पद में बड़ा होता है, प्रतिष्ठा में बड़ा होता है, वो कहीं जाता है, उसको ये आकांक्षा रहती है कि अमुक जगह जाएंगे तो हमें फूल माला मिलेगी, सम्मान मिलेंगे, लोग जय जयकार करेंगे, लोग तारीफ करेंगे। ये मन में बड़ी भूख रहती पहले से, मन लालायित रहता इसके लिए पहले से। लेकिन सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने तो एकदम कह दिया कि हाँ, ये कलकत्ता के बहुत माने जाने वाले बड़े कबाड़िया होंगे। और कबाड़िया बता दिया एक शेर को, उनकी तिवरी चढ़ गई।
और आंखें तिवरी चढ़ी हुई श्री अभिलाष साहब जी ने देखा, वो बैठ गए, उनको प्रणाम भी नहीं किए। सेठ बैठ गए, क्या करें, आए तो बैठना ही तो पड़ेगा। गुरु जी ने उसी से सटी हुई एक व्याख्या की, बड़ी सुंदर व्याख्या। उन्होंने कहा, देखो भाई, जिसके पास ईंटा सीमेंट, रुपया पैसा, सोना चांदी, कपड़ा लित्ता, घोड़ा गाड़ी वाहन, ये सब कम होते हैं, वो एक छोटा कबाड़िया होता। और जिसके पास ये बहुतायत की मात्रा में होते हैं, वो बड़ा कबाड़िया होते हैं। ये संसार में सब है तो कबाड़िया ही, काट कबाड़ इकट्ठे किए, क्योंकि जहां पर शरीर छूटा, ये सारा काट कबाड़ यहीं पर छूट जाता, कुछ नहीं रहता। सच्ची संपत्ति तो वो होती है जो हमने अच्छे या बुरे संस्कार कमाए हैं, वही तो हमारे साथ जाते हैं। ये तो सब काट कबाड़ यहीं छूट जाता। और जहां ये व्याख्या की और सेठ जी मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने लगे भीतर भीतर, और उठ करके गुरु जी को प्रणाम किया, क्योंकि उनके मन का अहंकार हल्का हो गया। पहले एकदम अहंकार को ठेस लगी, और जब किसी के अहंकार को ठेस लगती है तो उसका मन दुखी हो जाता, बिलबिला जाता। और उसी टाइम अगर उसके अंदर विवेक है, विचार है, सद्बुद्धि है, तो वो समझेगा कि हम किसका अहंकार करते। बहुत ही ये छोटी चीजें हैं। रावण जैसा, जिसकी लंका की सोने की लंका थी, उसका भी अहंकार नहीं चला। दुर्योधन का भी अहंकार नहीं चला, कंस का भी अहंकार नहीं चला। कितने कितने बड़े आतताई आए लोग, उनका भी अहंकार नहीं चला। तो हम किस खेत की मूली हैं, आखिर क्या अहंकार करते। तो इस तरीके से इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे कि जो सत्य है उसे तो हम समझते नहीं, केवल झूठे, सदगुरु कबीर साहब इनकलाब करके कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चमेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। पूरे जीवन झूठे ही सुख को सुख मानते रहे और मन में बड़ी प्रसन्नता मानते रहे। मानत है मन मोद, और ये कभी नहीं समझा जगत चमेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। ये पूरा संसार मानो काल का चमेना है। जैसे हम लोग चमेना चबाते हैं तो कुछ मुख में डाल लेते हैं, कुछ गोद में या झोली में रहता। इसी तरीके से काल का ये पूरा संसार चमेना मात्र है। उसने कुछ को तो मुख में डाल रखा है और कुछ को डालने की तैयारी है, यही तो। और क्या। तो इसमें हम इस बात का अहंकार न करें कि हमने बहुत बड़ा महल इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर ली, आगे बुढ़ापा तो आने दीजिए। जैसे बुढ़ापा आता है, ये सारी चीजें जीते जी निगलेक्ट हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा, अपने आसपास पड़ोस घर में देखा होगा, लोग बड़े बड़े पद पर रहे, बड़ी पेंशनें जिन्हें मिलती हैं, पेंशनर लोग, और वो ऐसे निगलेक्ट हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। उनसे तो ज्यादा हम सुखी लोगों को मानते हैं, बड़े बड़े सुखी गरीब लोग हैं, उनसे ज्यादा सुखी। तो एक तथ्य से, एक बात से सत्य तथ्य को हम समझेंगे। एक बार एक घोड़सवार, एक घोड़े का व्यापारी एक राजा के पास पहुंचा। बहुत अच्छे कीमती घोड़ा वो बेचता था और राजा भी उसे जानता था। राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कि राजन, एक बहुत कीमती घोड़ा आपकी बार आपके लिए लाए हैं और आप उसे खरीद लें, क्योंकि वो आपके ही लायक है, कोई छोटा मोटा राजा भी नहीं खरीद पाएगा, आप ही खरीद सकते। तो राजा ने कहा कि बताओ उसकी क्या कीमत है। तो उस व्यापारी ने कहा उस घोड़े की 20 लाख रुपया कीमत है। तो
राजा ने कहा 20 लाख तो बहुत होते हैं, घोड़े की कीमत 20 लाख तो बहुत है, कम नहीं होंगे? व्यापारी ने कहा हाँ कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? कि 20 रुपए में मिल जाएगा। अब राजा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने कहा ये कैसा तुम्हारा मूल्य? कहां 20 लाख रुपया और कहां 20 रुपया? 20 लाख का घोड़ा 20 रुपए में कैसे मिल जाएगा? तो व्यापारी ने बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही। व्यापारी ने कहा 20 लाख में इसलिए मिल जाएगा, उसमें एक चीज की कमी है। राजा ने क्या कहा, क्या कमी है? कि उसमें चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, इसलिए आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। राजा ने कहा कि जब चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, वो किस काम का? वो तो मिट्टी है। व्यापारी ने कहा कि राजन, जिस तरीके से एक घोड़ा जो 20 लाख रुपए जिसकी कीमत हो और आत्मा के बिना उसकी कुछ भी कीमत नहीं है, इसी तरीके से आप एक राजा हैं, एक सम्राट हैं, और इस बात को समझिए, आप अपने पद को बहुत ऊंचा मानते, लेकिन अगर इस शरीर के अंदर से आत्मा न रहे तो बताइए आपसे राजा कौन कहेगा? आपकी कीमत क्या रहेगी? आपके पद की कीमत क्या रहेगी? आपके राज्य की कीमत क्या रहेगी? आपके इस किला की कीमत क्या रहेगी? आपकी चेतना निकलते ही, आत्मा निकलते ही, लेकिन पूरे जीवन क्या उस अंतरात्मा की आप कीमत को जानते हैं? उस अंतरात्मा की आवाज को पहचानते हैं? उस अंतरात्मा की आवाज को पहचान करके उसके अनुसार जीवन बनाना जानते हैं? व्यापारी ने राजा की आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। राजा ने कहा कि व्यापारी, आज तुम घोड़े के व्यापारी नहीं हो, आज तुम मेरे गुरुदेव बन के आए हो और आपने मुझसे मुझे जागृत किया है, और वास्तव में आज से हम अपने अंतरात्मा की आवाज को मानेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर जीवन जिएंगे और अंतरात्मा की हम कीमत पहचानेंगे। उसी की कीमत से हमारे शरीर की कीमत है, उसी की कीमत से हमारे पद की कीमत है, उसी की कीमत हमारे किला की कीमत है, और इस पूरे राज्य की कीमत है। जो हमारा मान सम्मान है, जो हमारा शोहरत है, उसी चेतना के, उसी आत्मा की कीमत से है, और वो ना हो तो हमारी कोई कीमत नहीं हो। इसी तरीके से ये तो राजा उस व्यापारी की बात है। आप इस बात को गहराई से समझें, किसी अहंकार में न रहें कि हमारा इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतना बड़ा धन दौलत है, इतना बड़ा महल मकान है, ये सब बुढ़ापा आते आते सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कीमत हमारे शरीर को जो संचालित करने वाली शक्ति सत्ता है, आत्म सत्ता है, उसकी। अगर उसकी कीमत हमने सत्संग के द्वारा, हमने संत सदगुरु के द्वारा, हमने सदग्रंथों के द्वारा इस बात को समझ लिया कि हमारे जीवन का महत्व, सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि हमारे अंदर अंतरात्मा है, और दूसरा महत्व ये है कि हमारा मन हमारे अंतरात्मा से लगा हुआ है, तब तो हमारे जीवन जीने की कला है और जीवन का महत्व है। अन्यथा यदि हमारे अंदर अंतरात्मा भी हो और हमारा जीवन मन की गुलामी में चलता हो, आप कर्मों में लगा हो, दुष्कर्मों में लगा हो, दुर्विचारों में लगा हो, तो निश्चित है हमारा जीवन नारकी जीवन हो जाएगा। तो इसलिए जो हमने कहा था, मन माया तो एक है, माया मन है समाय, तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूं समझा। मन माया तो एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। सारी संसार की माया हमारे मन में समाई हुई है। यदि हम सावधान नहीं हुए तो हमारा मन रात दिन हमें इस सांसारिकता की तरफ, वासनाओं की तरफ, लोलुपता की तरफ भटकाता है। और यदि हम सावधान हुए
तो निश्चय है यही मन, इसका सदुपयोग होने लगता। ये मन हमारी साधना में, हमारी भक्ति में एक सीढ़ी का काम बन जाता। कब? जब हमारा मन सदा हुआ हो, जब हमारा मन हमारी आत्मा की आवाज पर चलने वाला हो, तो हमारी साधना की, हमारी भक्ति की, हमारी शांति की, हमारी मुक्ति की, हमारी कल्याण की एक सीढ़ी बन जाता है ये मन। इसी मन का सदुपयोग होता है तो ये मुक्ति का कारण भी बनता है, और इसी मन का दुरुपयोग होता है तो ये मन बंधन का कारण भी बनता है। ये मन नरक का कारण भी बनता, ये मन स्वर्ग का कारण भी बनता। इस मन की स्थिति पर निर्भर है हमारे जीवन जीने की कला। तो एक बात से समझेंगे, जो हमने शुरू में विचार में लिखा है, बड़ी सुंदर, इसे अपने अगर हृदय पटल पर लिख लिया जाए तो और अच्छी बात है। आज के परम में अगर हृदय पर अंकित कर लिया जाए, ये नव दुर्गा का व्रत हमारी आदतों को सुधारने का महान पर्व है। केवल इतना कोटेशन लिख लिया जाए तो आज से हम अपनी गलत आदतों को सुधारने में लग सकते। एक गुरुजी एक शिष्य के साथ, या एक शिष्य एक गुरुजी के, अपने गुरुजी के साथ एक जंगल से निकल रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। हमने देखा है कि लोग ज्ञान की बातें भी जानते हैं, जो आप कहते हैं वही साधारण से साधारण लोग भी ज्ञान की बातों को जानते हैं और कह लेते हैं, लेकिन अपने मन की आदतों को नहीं सुधार पाते। बड़ी ऊंची नीची ज्ञान की बातें जानते हैं, शास्त्रों की बातें जानते हैं, लेकिन आदतें क्यों नहीं सुधरती? तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और समय आने पर हम तुम्हें बताएंगे। जंगल में आगे बढ़ते रहे, जंगल में आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद शिष्य को बुला करके गुरुजी ने कहा कि बेटा, एक छोटा सा पौधा था जंगल में, ये पौधा तो उखाड़ना। शिष्य ने वो पौधा उखाड़ करके फेंक दिया। ठीक है बेटा। और आगे उससे कुछ बड़ा पौधा मिला। गुरुजी ने कहा बेटा ये पौधा उखाड़ना। शिष्य ने वो भी पौधा उखाड़ के फेंक दिया। इसके बाद उससे भी कुछ थोड़ा बड़ा पौधा मिला। गुरुजी ने कहा बेटा ये पौधा उखाड़ना। वो पौधा बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से उखड़ा। उखड़ तो गया, लेकिन कठिनाई उसे बहुत झेलनी पड़ी। इसके बाद गुरुजी और आगे बढ़ जाते हैं, उससे भी बड़ा एक पौधा मिला। गुरुजी ने कहा बेटा ये पौधा उखाड़ना। तो जैसे उस पौधे को पकड़ा, उसने कहा गुरुदेव ये पौधा 3 काल में उखड़ नहीं सकता किसी कीमत पर। हम चाहे कितनी भी ताकत लगा दें, ये पौधा उखड़ेगा नहीं। अब गुरुजी ने कहा बेटा रुक जाओ, यहां शांत थोड़े बैठ जाओ। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। जो तुमने प्रश्न किया था कि लोग ज्ञान की बातें भी खूब जानते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे संत गुरु कहते हैं, अच्छे शास्त्र कहते हैं, वो सारी बातें उनको याद हैं, लेकिन आदतें नहीं बदल पाती हैं। ये तुम्हारा प्रश्न था, उसका कारण यही है कि जिन लोगों ने, जैसे हमने तुमसे कहा एक छोटा सा पौधा उखाड़ने के लिए, और तुमने तुरंत पौधा उखाड़ के फेंक दिया। जैसे ही हमारी कोई गलत आदत बनी, और वो गलत आदत मैंने छोटे से पौधे की तरीके से तुरंत उखाड़ के फेंक दी, उस आदत को नहीं बनने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं पुष्पित पल्वित होने दिया, तो समझो वो बहुत सहज में आदत छूट जाएगी। और जब थोड़ा उससे भी बड़ा हुआ, आदत जब उससे भी थोड़ी ज्यादा अधिक कठिन हुई, तो बड़ी कठिनाई से उखड़ेगी।
जैसे पौधा उखड़ा और जब बड़ा हो गया तो बहुत कठिन व्रत करना पड़ेगा, कठिन संकल्प करना पड़ेगा, कठिन रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं उसके उखड़ने का नाम होगा। और जब बिल्कुल वृक्षाकार हो जाता है तब वो उखड़ने का नाम नहीं लेता। इसीलिए वो सारी आदतें जब हमारे पूरे तन मन में समा जाती हैं, चारों तरफ जरासाल जैसा पूरे शरीर में हो जाता है, फिर वो आदतें जीवन में कभी नहीं बदलती, वो मरने पर भी नहीं बदलती। वो शरीर छूट जाता है लेकिन संस्कार रूप में सारी आदतें साथ ही जाती हैं, वो नहीं छूटते। तब गुरुजी ने वो उत्तर दिया। तो इसी तरीके से हम समझ लें, हमारा सच्चा चाहे नवदुर्गा व्रत हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कथा हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे कोई तीर्थ हो, चाहे कोई व्रत हो, ये सब केवल अपनी मन की आदतों को सुधारने के लिए, ये आदतों के सुधारने का मन, इसीलिए व्रत रहा जाता। हम अन्न तो नहीं खाते लेकिन अन्न की जगह पर, अब मैंने देखा था यहाँ एक सज्जन भक्त का निमंत्रण था, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। तो निमंत्रण में जानते हैं पूड़ी उड़ी बनी थी, संतों का निमंत्रण था। वो सारे बच्चे जितने भी थे वो जो पैकेट बंद दुकान पर आते हैं क्या क्या सामान, वो खरीद खरीद खा रहे थे और पता नहीं क्या क्या चीजें दुकान पर ला रहे थे, खा रहे थे। हमने उनसे कहा, अभी बच्चों से हमने कहा, अभी पूड़ी बनी, सब्जी बनी, कचौड़ी बनी, खीर बनी, सब कुछ बना, इससे तुम तृप्त नहीं हुए और ये सब दुकान से खरीद खरीद कर ला रहे, ये क्या? छोटे छोटे बच्चों से जब आदत पड़ जाती है, वही हम कह रहे थे, और उसे माता पिता भी नजरअंदाज करते रहते हैं, और वही जब आदतें विस्तृत हो जाती हैं, न फिर माता पिता के बस की रहती हैं और न जिसकी आदतें बन गई हैं उनके बस की रहती हैं। याद रखें, हम ये समझ नहीं पाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मैंने देखा है जो बच्चे दुधपिया हैं, उन्हें खिलाने के लिए माताएं बड़े बड़े मोबाइल टच स्क्रीन वाले, उनमें जो कार्टून निकाल के दे देती हैं, बच्चे उनमें उंगली हिलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जो बोल नहीं पाते, रोटी नहीं खा पाते, उन्हें खिलाने के लिए वो खिलौना रूप में दे देते, और जब उन बच्चों के संस्कार रूप में, आदत रूप में बन जाते हैं, तो कई बच्चे, कई लोग गार्जियंस आते हैं, माता पिता, कि गुरुजी हमारे बच्चों को समझा देना, ये रात दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। अब बताओ, गुरुजी का बस है कि बच्चों में समझा लें? जब तुम बच्चों की आदत बिगाड़ रहे हो बचपन से ही, तब अब गुरुजी के पास आए कि बच्चों को समझा दें, बच्चों को समझा दें, ये बहू के कहे में चलते, हमारी बात नहीं मानते। बताओ अब क्या करें? गुरुजी उसमें क्या करें, या कोई देवी देवता उसमें क्या करें? आदतें हमने बनाई और आदतों को हम ही सुधार सकते। याद रखें, इसमें दुनिया का कोई भी कर्ता धर्ता काम नहीं कर सकता। लोग ये भ्रम में न रहें, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खा लिया है, अब किसी विधाता की ये ताकत नहीं है, जैसे लोग ईश्वर परमात्मा, खुदा, गॉड, देवी देवता कुछ भी कहते हों, लेकिन किसी की ताकत नहीं है कि दुर्गंधी की डकार को रोक ले। लहसुन खाया है तो दुर्गंधी की डकार आएगी, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर हमने आम संतरा खाया है तो किसी की ताकत नहीं है सुगंधी की डकार को रोक ले, सुगंधी की डकार जरूर आएगी। इसी तरीके से अगर हमारा दुष्कर्तव्य है, दुष्विचार है, तो हमारे खराब संस्कार बनेंगे, उन्हें दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। और अगर हमारे अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्तव्य हैं, तो अच्छे संस्कार बनेंगे, उसे दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। और इसीलिए कहा सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके, क्या? कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए,
कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां देखा। हम अपने खेत में बबूल का बीज बो बैठे, अभी जैसे आलू सस्ता हो गया, हमने अपने खेत में आलू बोए हैं और हम ये चाहें कि खेत में सरसों बन जाए तो कैसे हो जाए बताओ। हम कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी यज्ञ हवन करें, क्या आलू का सरसों बन सकता है बताओ, कैसे हो सकता। तो इसीलिए इस बात को बहुत गहराई से समझने की बात है कि सबसे बड़ी पूजा का शाब्दिक अर्थ है पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पूरी जानकारी होनी चाहिए। और पूरी जानकारी यही है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हमारे जितने विचार महान होंगे उतने ही कर्म महान होंगे, और जितने ही कर्म महान होंगे उतने ही संस्कार महान होंगे, और जितने संस्कार महान होंगे उतना ही हम ऊंचाई को छू लेंगे, महानता को छू लेंगे। याद रखें। तो सबसे बड़ी बात हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। जब हमारे विचार महान होते हैं तभी हमारा जीवन महान होता है। विचारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा मूल्य है। एक बात को कहकर के बात बंद करेंगे। कि समय समाप्ति की तरफ है, लोग समझ नहीं पाते। जैसे करीब करीब हम हर सत्संग में एक बात कहा करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक विचार हो। सकारात्मक और नकारात्मक विचार, इन्हें अगर हम भिन्न भिन्न करके समझ लें तो हमारे जीवन में सार्थकता आ सकती। सकारात्मक विचार कहते हैं, थोड़ा गहराई से समझें। एक वृक्ष के नीचे सुबह सुबह एक आदमी बैठा था। ब्रह्म मुहूर्त बेला में एक आदमी निकल के जाता है। एक आदमी निकल के जाता है, उस अकेले व्यक्ति को बैठा हुआ देख करके क्या कहता कि देखो ये कोई आदमी बैठा है और किसी महिला से ये वादा करके आया है, किसी महिला के इंतजार में है, महिला आ जाएगी उसे लेकर के ये चला जाएगा, ये गलत आदमी है। वो आदमी चला गया। दूसरा आदमी निकलता है, वो कहता है ये लगता है ये आदमी चोर है, कहीं चोरी करने को गया होगा, चोरी को लाग नहीं लगी, ये छुप के यहां बैठा है, अभी थोड़ा उजेला हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, तभी ये चला जाएगा। एक तीसरा आदमी आया, बोला ओहो धन्य है ये आदमी, ये तो बहुत बड़ा भक्त आदमी है, इसी का जीवन धन्य है। ये ब्रह्म मुहूर्त बेला में गांव से निकल करके एकांत में शांत जगह वृक्ष के नीचे आकर के अपने अविनाशी के भजन ध्यान में बैठा हुआ है, ये धन्य है व्यक्ति। अब ये तीन विचारधारा के लोग वहां से निकले। तीनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन जो पहले वाले दो लोग निकले थे वो नकारात्मक सोच के लोग थे, और तीसरा आदमी सकारात्मक सोच का आदमी था। हो सकता है तीनों के विचार गलत हों, वो व्यक्ति और किसी कारण से वहां बैठा हो। पहले बात समझिए, उन तीनों को न मालूम हो, लेकिन जो हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं उनके हमारे अंदर संस्कार बन रहे हैं। इस बात को गहराई से समझें। ये बात इसलिए कही, ये बात उदाहरण इसलिए दिया, हम किसी के बारे में बिना जाने हुए और अचानक गलत विचार बनाने लगते हैं जब, तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। और जब हम उसके अंदर
सकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारे अच्छे विचार जागृत होने लगते। ये सूत्र है। हमारा मन विष भी बनाता है, हमारा मन अमृत भी बनाता है। एक सच्चा वैज्ञानिक उदाहरण देकर के हम बताएं। एक आदमी को फांसी भूल चुकी थी। ये सच्चा वैज्ञानिक उदाहरण है। फांसी भूल चुकी थी। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने उस जज के पास जाकर के कहा कि जज साहब, आप इस समय एक लॉर्ड की गद्दी पर है, यानी भगवान की गद्दी पर है, जो निर्णय देंगे वही होगा। यानी जज एक दूसरा भगवान माना जाता। तो आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को फांसी मिल चुकी है उस पर हम कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहते हैं। आपसे अगर आज्ञा मिल जाती, उसे मरना तो है ही, चाहे फांसी से मरे और चाहे वैज्ञानिक प्रयोग से मरे, मरना तो है ही है। तो क्यों नहीं एक वैज्ञानिक प्रयोग कर लिया जाए, उसमें प्रयोग भी सिद्ध हो जाएगा और वो आदमी भी मर जाएगा। तो जज ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है, आप उसमें कोई अपनी डॉक्टरी संबंधी वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हो। लिखित उसने आज्ञा दे दी। जब लिखित आज्ञा दे दी तो डॉक्टर अपने जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं उनके साथ जाता है। उस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति की फांसी भूल चुकी थी, उस व्यक्ति से कहा कि भैया मालूम है तुम्हें, कल तुम्हें इतने बजे फांसी लगनी है। उसने कहा हाँ हमें मालूम है बाबूजी, हमारी कल फांसी होनी है। डॉक्टर ने कहा एक बात बताओ, तुम फांसी पर लटक कर मरना चाहोगे कि फांसी पर लटकने में 45 मिनट तक जैसे फांसी लगाई जाती है वो तड़फड़ाता रहता है, तब उसके प्राण निकलते हैं, तब वो उतारा जाता है फांसी पर से, तो उसमें बहुत कष्ट होता है। 45 मिनट लगातार तड़फड़ाता है। और बताओ तो तुम्हें काले नाग से डसवा लिया जाए और काला नाग डसेगा और कुछ नहीं, नींद आ जाती है, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो जिसकी फांसी भूल चुकी थी उसने कहा ठीक है बाबूजी, ऐसा ही करो, हमें फांसी पर मत लटकवाओ, हमें केवल काले नाग से डसवा लो। उसने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन वो सारी मशीनें ले गया डॉक्टरी की, वहां जाकर के लगा दी और एक सपेरा को लिवा के ले गया। वो डलिया में नाग रखे था। तो सबसे पहले उसे नाग दिखाया। जैसे ही नाग ऐसे फूं फूं करता हुआ दिखाया उसे, और उसे कि इसी से तुम्हें डसवाना है। ठीक है बाबूजी, डसवा लीजिए। अब वो नाग तो उसने हटा दिया, उसके आंखों में पट्टी बांधी, कई पट्टी कस के बांधी और एक चूहे से कटवा लिया। चूहे से कटवा लिया, उसके मन में आ गया कि हमें काले नाग ने डस लिया। अब जो डॉक्टर ने मशीनें लगाई थी, थोड़ी ही देर में मशीनें उसमें आने लगा कि हाँ अब विष बनना शुरू हो गया और धीरे धीरे विष शरीर में फैलने लगा। धीरे धीरे वो विष बढ़ता हुआ हृदय तक पहुंचा। धीरे धीरे जब हृदय तक पहुंचा तो हृदय फेल हो गया, जिसे देहाती भाषा में कहते हैं कि डांट पड़ गई, यानी डेथ हो गई। जब डांट पड़ जाती है तो डेथ हो जाती, बिल्कुल शरीर जाम हो जाता, यानी सांस का चलना बंद हो जाता। तो इस तरीके से जब उसका हृदय जाम हो गया, उसे डांट पड़ गई, उसकी डेथ हो गई। और तब उस डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया कि हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता है। क्यों? उसके मन में आ गया था कि हमें काले नाग ने डस लिया। नाग ने नहीं डसा था, केवल चूहे ने डसा था। अगर उसे आंखों के सामने चूहे डसा होता तो वो मरता नहीं। इसलिए
सबसे बड़ी बात ये वैज्ञानिक विद है जो हमने सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र बता करके आप लोगों को बताया है कि मन माया तो एक है, माया मन है समाय, तीन लोक संशय परी में काय कहूं समझाए। हमारा मन जब कुविचार में फंस जाता है तो विष बनाना शुरू कर देता। हमारा मन अच्छे विचारों में जब आ जाता है तो अमृत बनाना शुरू कर देता। हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता। हमारा मन बंधन भी बनाता है, मुक्ति भी बनाता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में और सारी चीजें और लोग बनाते हैं, लेकिन हमारा मन हम ही बनाते हैं। तो क्यों न हम अपना मन इतना सुंदर बनाएं, इतना अमृतमय बनाएं, जिससे कि हमारा जीवन अमृतमय हो जाए, मुक्तमय हो जाए, कल्याणमय हो जाए, परमार्थमय हो जाए, भक्तमय हो जाए। तो सच्चा सत्संग हमारे जीवन जीने की कला सिखाता। सच्चा सत्संग हमारे मन को निर्मल मन बनाना बताता। तो जितना हमारा मन पवित्र होगा, जितना मन हमारा सुंदर होगा, उतना ही हमें जीवन जीने की कला आएगी। और देखो किस तरीके से मन सुंदर होता है। एक घर में शादी होके आई और शादी होके आई तो सास बड़ी भक्तमयी थी। जैसे ही बहू घर में आई, एक बेटी के समान उसने प्यार देना शुरू कर दिया। जैसे किन्हीं घर में कहते हैं आज कढ़ाई छुई जाएगी, क्या होता है परंपरा, वही कोई मतलब कढ़ाई छूने का परंपरा थी। तो उस घर में कई अतिथि लोग निमंत्रण किए गए थे। उस दिन में क्या होता है, जो घर में बहू नई आती है वही भोजन बनाती है। तो जो घर के उस बहू के ससुर थे, यानी मालिक थे घर के, उन्होंने सोचा हमारे घर में नई बहू आई है, क्यों नहीं हम कहीं से देसी घी लाऊं और जितने भी रिश्तेदार जो मान्य लोग आए हैं और जितने भी अतिथि आएंगे देसी घी का भोजन बनवाएं। वो बाहर से कहीं जाकर के अपने किसी मित्र के यहाँ एक मिट्टी के घड़े, छोटी से घड़े में देसी घी रखा था। उन्होंने कहा ठीक है मित्र जी, आप घड़ा लेते जाइए और ये घी भी लेते जाइए, ये तो हमारे आपका क्या बटा है, जब हो जाएगा आप दे देना, न होगा तो अपने काम में खर्च हो गया। तो मित्र के यहां से मिट्टी के घड़े में वो घी था, वो लेकर के घर मालिक घर में लाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, इन्हें जो बहू थी उसकी सास को आवाज लगाई कि लो, क्योंकि बहू आ गई, अब ससुर अंदर कैसे जाएं घर में, तो कि लो ये हम थोड़ा घी लाए हैं, ये लिए जाओ। तो सास बढ़ के आई घी लेकर के। तो अंदर जो नई बहू आई थी उसने सोचा हमारी सास भी बूढ़ी है और इन पर से हम घी ले लें तो अच्छा है। तो बहू ने कहा कि मां लाइए घी, मैं ले चलती हूं। सास से घी का घड़ा ले लिया और बहू लेकर के चली। तो रसोई के पास जैसे ही पहुंची तो रसोई में फर्श पक्की थी और उसमें थोड़ा पानी छलक गया था। पानी पर पैर पड़ा और बहू फिसल गई। बहू ऐसे फिसली और घी का सारा घड़ा टूट गया, घी सारा का सारा बिखर गया। थोड़ा गर्मी का मौसम था, घी सारा बर्बाद हो गया, सब फैल गया एकदम। बहू घबराई। आज मुख्य फंक्शन है और बड़ी मुश्किल से हमारे पिताजी ससुर साहब घी लाए थे और वो आज ही हमसे गलती हो गई। बहू बहुत घबराई हुई थी। जैसे ही सास ने देखा कि बहू फिसल गई
तुरंत सास गई और बहू को उठाया और बहू को उठा करके एकदम उसने चारपाई पर लिटा दिया और बहू का पैर सहलाने लगी और ये कहा कि बहू कहीं चोट तो नहीं आई। बहू फूट फूट कर रोती है कि मां चोट तो नहीं आई, लेकिन घी सब खराब हो गया। बहू घी के डर की वजह से और हमारी डांट न पड़े इसकी डर की वजह से बहुत रो रही थी और सास को ये लग रहा था कि बहू को कहीं चोट लग गई इसलिए रो रही है। तो सासू ने कहा कि बेटी कहीं चोट तो नहीं आई, पैर में चोट तो नहीं लगी। तो सासू ने कहा कि वो बेटी ने कहा कि मां चोट तो नहीं लगी लेकिन घी सब खराब हो गया। सासू मां ने कहा कि बेटी घी खराब हो जाने दे, घी की चिंता मत कर, घी और आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही जो तेरे पैर में चोट नहीं आई, पैर में चोट आ जाती तो बहुत कठिनाई होती। तू कतई चिंता मत, घी की कोई चिंता मत कर। और इस बात ने बहू के मन को बदल दिया। बहू ने सोचा इतना तो प्यार मेरी सगी मां ने नहीं दिया था जिसने मुझे जन्म दिया था। और उसी दिन बहू ने अंदर अंदर ठान लिया चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, ये हमारी सासू नहीं, ये हमारी सच्ची मां से बड़ी मां रहेगी। और उसी दिन से सास तो ठाने हुई थी क्यों भक्त परिवार की थी, ये बहू नहीं मेरी बेटी बन के रहेगी। मां बेटी का व्यवहार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब बहू के 2 संतानें हो गईं, तब तक सासू मां काफी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन क्या होता है, सासू मां बाजार के लिए गई थी कुछ लेने के लिए, तो किसी तरीके से असावधानी से एक्सीडेंट हो जाता है सासू का और उसके एक पैर की हड्डी टूट जाती है काफी। खबर गई, बहू आई तुरंत, घर पे कोई नहीं था, वो अस्पताल ले जाती है। धीरे धीरे सब लोग आए, उसका कुल मिला के इलाज होता है, प्लास्टर होता है, कई महीने तक इलाज हुआ, प्लास्टर हुआ। और इसी में होते होते उसका पैर कुछ गड़बड़ भी हो गया। 3 वर्ष तक वो लगातार सेवा में रही और 3 वर्ष उसकी जो सगी मां थी फोन करती रही मायके वाले। उसने कहा जब तक मेरी सासू मां ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक हम बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि इन्हें हम अकेले छोड़कर कैसे आए। तो एक दिन परेशान होकर के उसकी जो मां शारीरिक मां थी मायके से आती है, देखती है, अपनी समधिन के लिए जब आई तो उस टाइम वो बहू यानी उसकी बेटी अपनी सासू मां की बड़ी तल्लीनता से सेवा कर रही थी, जैसे मां अपने बच्चे की सेवा करती है। तो उसकी मां ने क्या कहा, उसकी मां ने कहा अलग हट करके, अपनी समधिन के सामने नहीं कहा, ये कहा कि बेटी तू तो ऐसे सेवा कर रही है अपनी सासू की, मानो अपने सगे बच्चे की सेवा करती है। तो उस बेटी ने कहा कि हाँ मां, हमारे 2 बच्चे हैं ही और बूढ़ी हैं, उनकी टांग टूट गई है, हम तो समझते हैं तीसरा बच्चा वो भी है। और वो ऐसे बच्चा है क्योंकि वो हमारी सगी मां है, उनसे ही हमारे स्वाद का जन्म हुआ है, जिससे हमारे स्वाद का जन्म हुआ है वो तो सच्ची देवी हैं, वे देवी स्वरूपा, ये तो मेरे बच्चे ही हैं लेकिन वो तो हमारी देवी स्वरूपा है, उनकी तो हमें सेवा ऐसे ही करनी है। और उसकी सास ने एक बात और कही, उसकी सास वो सास ने नहीं, उसकी सगी मां ने एक बात और कही, तो इनकी टट्टी पेशाब सब करती रहती है तो उसे दुर्गंध नहीं आती। तो उस बेटी ने क्या कहा, मां दुर्गंध नहीं आती है, इसमें घी की सुगंध आती है, उनके टट्टी पेशाब और उनकी सफाई करने में घी की सुगंध निकलती है। तो उसकी मां कहती है क्या पागल हो गई, कहीं घी की सुगंध निकलती है? तो उसने कहा कि हाँ मां घी की सुगंध निकलती है। वो कैसे? कि वो ऐसे। तब उसने भाई पिछली कथा बताई, जिस दिन एक मटकी भर
घी हमसे खराब हुआ था, मेरी सासू माँ ने मुझे कतई नहीं डांटा और ये प्यार से मुझे हमारे पैर को सहलाते हैं और कहते हैं बेटी कहीं चोट तो नहीं आई। घी खराब हो गया तो हो जाने दो, घी दोबारा आ जाएगा, लेकिन कहीं तुम्हारे पैर में चोट लग जाती तो बड़ी कठिनाई होती। चोट नहीं आई तो गनीमत रही, घी खराब हो जाने दो। तो माँ, उस सासू माँ ने जब घी की चिंता नहीं की, मेरे पैर की चिंता की, तो इसीलिए आज मैं उनके पैर की चिंता कर रही हूं और उसी घी की सुगंधी उनकी सेवा में निकल रही है। याद रखें। तो इस तरीके से जब हमारे सकारात्मक विचार होते हैं तो नकारात्मक विचार भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये तभी हो पाता है जब हमारा मन निर्मल हो, जब हमारा मन पवित्र हो, जब हमारा मन सुंदर हो। अंत में 2 लाइनें दोहरा लेंगे, बात खत्म हो रही। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, आत्म इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, आत्म इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। इसलिए याद रखें, जितने भी हमारे भारतवर्ष में ये धार्मिक आयोजन, व्रत, त्योहार चलते हैं, वो सब अपनी गलत आदतों को सुधारने के लिए हैं। ये अभी नव दुर्गा व्रत चल रहा है, ये भी व्रत इसलिए किए जाता है, ये तपस्या इसलिए है अपनी गलत आदतों को सुधारें, अपना मन का निरीक्षण परीक्षण करें और मन को सुंदर मन बनाएं। और इसीलिए हमने सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र कहा था कि मन माया तो एक है, माया मन है समाय, और 3 लोक संशय परि में काय कहो समझाए। बोलो सदगुरुदेव की जय। जय जय गुरु शरणम। जय